फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग at the speed of 15 meter per second. She apply brake so that she does not collide with the wall in front her distance of the 18 मीटर। तो एक साइक्लिस्ट जो है वो उसकी स्पीड दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा है, और जैसे ही वो साइक्लिस्ट जो है अगर सामने 18 मीटर डिस्टेंस पे एक वाल है और उस वाल से कोलाइड नहीं करना, ब्रेक अप्लाई करनी है ताकि उस वाल से हिट करने से पहले रुक जाएं, तो यकीनन ब्रेक अप्लाई करने से वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि वो एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो रिटार्डेशन कितना होना चाहिए कि हिट ना करे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इक्वेशन यूज़ करनी है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो क्योंकि आपके पास ब्रेक अप्लाई करके उसको रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी को यहाँ हम ज़ीरो कर देते हैं और बाकी आपके पास यहाँ पर देखें 2as डिस्टेंस जो है वो 18 मीटर है, और जिस डिस्टेंस के अंदर ब्रेक लगानी है तो ये ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा आपके पास, और माइनस यहाँ पर आपके पास है इनिशियल स्पीड इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2 करेंगे तो 36, जो कि इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 36 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो ये आंसर आपके पास आएगा -6.25। माइनस यहाँ पर रिटार्डेशन को शो कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो आपके पास नेगेटिव साइन से शो हो रहा है। तो बहरहाल अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो आपके पास 6.25 अप्रॉक्सीमेटली इसको आप कह सकते हैं 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा या रिटार्डेशन आएगा। तो आंसर आपके पास इसका है अल्फा 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी द रिटार्डेशन ऑफ दिस साइक्लिस्ट। ऑप्शन अल्फा इज द आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन पूछी थी इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आंसर में शो हुआ है, हमने सिर्फ उसको वैल्यू लिखी है 6.25 या 6.3 जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू अ हाल्ट इन 8 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। इसका मतलब ब्राउट टू हाल्ट का मतलब सडनली आपने इसको स्टॉप करना है। आप एक कार में मूव कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड आपकी है 30 किलोमीटर पर आवर और सडनली आपको ब्रेक लगानी पड़ी, तो फ़ौरन से कार नहीं रुकेगी, वो कुछ डिस्टेंस फिर भी कवर करेगी। वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना दिया हुआ है, वो डिस्टेंस है 8 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट देखें, इफ़ द सेम कार इज ट्रैवलिंग एट द 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 30 की बजाय 60 की स्पीड से आ रहे होते और दोबारा से आपको उस कार को रोकना होता तो क्या अभी भी वो डिस्टेंस उतना ही होता? क्या 8 मीटर के अंदर अंदर वो कार रुक जाती, या अब डिस्टेंस जो है वो पहले से कुछ चेंज आता? क्योंकि पहले स्पीड 30 थी, अब स्पीड आपके पास 60 है, स्पीड डबल है, तो क्या वो जो डिस्टेंस जिसमें स्टॉप होना है वो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा या उसका कोई सर्टेन रिलेशन है, वो हमने देखना है। तो स्टूडेंट हम इसी जो इक्वेशन हमने पहले क्वेश्चन के लिए यूज़ की है, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब आपने इसको स्टॉप करना है तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जानी है, 0। तो ये आप 0 कर दें तो स्टूडेंट ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2as इज इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर। और दूसरा, आप क्योंकि उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, जब आप उसको रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, 2a की जगह आप लिख सकते हैं f/m, f इज इक्वल टू ma से, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा क्योंकि आपने स्टॉप करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट सिचुएशन ये बनेगी कि ब्रेक आपने अप्लाई की है, दोनों दफ़ा फुल ब्रेक अप्लाई करें, यानी ब्रेकिंग फोर्स सेम है, कांस्टेंट है, मैस कार का कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो फिर इसका मतलब है माइनस माइनस से कैंसिल, तो डिस्टेंस का लिंक किससे रह गया, जस्ट इनिशियल स्पीड से। वही तो चेंज थी आपके पास, इनिशियल स्पीड पहले 30 थी और बाद में इनिशियल स्पीड क्या कर दी गई स्टूडेंट, वो 60 कर दी गई। स्पीड को आपने डबल किया है, जब आप स्पीड को डबल करेंगे ऊपर 2 का स्क्वायर है 4, तो डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, s1/s2 इज इक्वल टू v1/v2 स्क्वायर। आप इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। आपका पहले जो डिस्टेंस जिसमें आपने इसको स्टॉप किया था वो कितना था, पहले आपने कहा था कि कार कैन बी स्टॉप विद इन द 8 मीटर डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस देखना है
पहले स्पीड आपके पास 30 थी, बाद में स्पीड 60 कर दी गई, ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2, ऊपर स्केयर है तो 1/4, ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई करें तो 32 मीटर। तो इसका मतलब है अब वही कार जो है वो रोकी जा सकेगी विद इन द डिस्टेंस ऑफ द 32 मीटर। यहाँ आप जनरल एनालिसिस से कर लेते कि स्पीड को डबल किया है तो डिस्टेंस 4 टाइम होगा, वो डिस्टेंस जिसमें से स्टॉप होना है 4 टाइम, मतलब पहले 8 था तो 4 टाइम करेंगे तो 32। तो नाउ दिस कार कैन बी स्टॉप्ड इन द डिस्टेंस ऑफ द 32 मीटर, जो कि आपके पास ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, टू बॉडीज ए मैस है 1 किलोग्राम एंड द मैस बी जो सेकंड बॉडी है उसका मैस है 3 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 16 मीटर एंड 25 मीटर, यानी आपने उनको सेम हाइट से ड्रॉप नहीं किया है स्टूडेंट। एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया है 16 से और एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया है 25 से, एक यहाँ से और एक यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन याद करें, सेकंड इक्वेशन का रिजल्ट आपको एक बताया था जिसमें आप टाइम निकालते थे, तो टाइम का हमने क्या लिंक लिखा था, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्र से आपने t इज इक्वल टू लिखा था 2h/g स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आप देखिए टाइम जो है वो आपके पास किसके साथ लिंक है, अंडर रूट ऑफ द एज के साथ। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम जो है वो हाइट पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो टाइम है, टाइम की रेशियो T1/T2 जो है ये अगर आपने फाइंड करनी है तो ये आएगा हाइट्स की रेशियो का स्क्वायर रूट। हाइट आपके पास एक है 16 और दूसरी है 25, तो ये रेशियो आपके पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट, दिस रेशियो विल बी 4/5। तो उनका अर्थ के साथ हिट करने का जो टाइम है उस टाइम की रेशियो आपसे पूछी गई थी, तो वो टाइम रेशियो स्टूडेंट आई है आपके पास 4/5। याद रखने का ये फार्मूला है जिससे आपको ये पता लगा है। और मैसेज का कोई रोल नहीं है, एक मैस मेंशन्ड था कि आपके पास 1 kg है और सेकंड मैस मेंशन्ड था 3 kg है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि ये 1-3 की जगह 5-10 भी लिखा होता, क्योंकि टाइम डिपेंड नहीं, टाइम जो है वो मैस डिपेंडेंट नहीं है। ग्रेविटी के अंडर जब फॉल कर रहे होते हैं तो ग्रेविटी की अंडर जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं, मैस ज़्यादा या कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो बातें आपने याद रखनी है, मैस से इंडिपेंडेंट है ये टाइम टू हिट द ग्राउंड और डिपेंड करता है ओनली हाइट जहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका आंसर हमने देख लिया है अभी डेल्टा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट h विल हिट द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। एक बॉडी अगर मैं यहाँ से फॉल करवाऊँ तो वो 10 सेकेंड में ज़मीन को हिट कर जाती है। तो कहता है कि आपने बताना क्या है, व्हाट विल बी द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ द फ्री फॉल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर समझे कि यहाँ से ज़मीन को हिट करने का जो टाइम उसने दिया हुआ है ये आपके पास है टोटल 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ये टाइम है जिसमें वो ज़मीन को हिट कर जाएगी। अब यहाँ से आप फॉल करवाएं और टाइम कितना गुजरेगा, जस्ट 5 सेकेंड। तो बताना ये है कि उसकी ज़मीन से जो हाइट है ये हाइट ज़मीन से उसकी कितनी होगी। इसको मैं चलें थोड़ी देर के लिए h2 कह देता हूँ, ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट याद करें s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो जब आप टाइम यहाँ पर हाफ पुट करेंगे तो स्टूडेंट जब आप t यहाँ पर पुट करेंगे हाफ, यानी टोटल 10 सेकंड में हिट करना और आप पुट कर रहे हैं 5 सेकंड, तो यहाँ पर हाफ टाइम पुट करेंगे t 1/2 करेंगे तो 1/4 डिस्टेंस कवर हो चुका होगा। इसका मतलब कवर्ड डिस्टेंस जो h1 है वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर h है तो h/4 कवर्ड डिस्टेंस होगा। तो रिमेनिंग कितना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो h था, अब कवर्ड डिस्टेंस आप निकालना है क्योंकि आपने तो h1 कैलकुलेट कर दिया है, ये जो है आपके पास है h/4 कैपिटल H से अगर शो किया है। और स्टूडेंट रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, टोटल अगर h है और ये h/4 है तो रिमेनिंग विल बी 3h/4। तो आपके पास आंसर इसका आना चाहिए है, रिमेनिंग डिस्टेंस पूछा है, कवर्ड नहीं पूछा। कवर्ड डिस्टेंस पूछता इन द 5 सेकेंड तो वो h/4 था, क्योंकि टाइम आपने हाफ पुट करना था, t/1/2 का स्क्वायर 1/4 तो डिस्टेंस इज 1/4, टोटल का 1/4 कवर्ड है, रिमेनिंग है 3/4। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर है, 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विल बी रिमेनिंग आफ्टर द 5 सेकेंड। तो आंसर इज चार्ली।
और इसका याद रखें जो डेल्टा में ऑप्शन है वो h/4 जो लिखा हुआ है वो आंसर हो सकता था अगर कहता कि डिस्टेंस कवर्ड इन द 5 सेकेंड, वो h/4 था। रिमेनिंग जो पूछा है वो 3h/4 है ये स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी with the speed of the 50 meter per second, then total time taken by the ball to come back to the point of projection। जहाँ से आपने इसको फेंका है वापस वहीं तक आना है। तो स्टूडेंट आप अगर इस बात को समझना चाहें तो आप ये देखिएगा ज़रा, हम लोग अगर कहते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ से प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, तो स्टूडेंट ये कुछ टाइम ऊपर जाने में लेगा और कुछ टाइम वापस नीचे आने में लेगा। सिर्फ अपवर्ड जाने का अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा, हाईएस्ट पॉइंट वो होता है जहां पर जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहां पर चाहे आप पुट कर लें Vf = Vi + At और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करनी पड़ेगी। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने का टाइम की बात हो रही है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 50 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड मोशन में -10t। तो यहाँ पे आपके पास ये इधर आके +10t हो जाएगा। टाइम निकालने के लिए 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड, लेकिन ये 5 सेकंड वो टाइम है जिसमें उसकी वेलोसिटी कहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट होके 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। इंपॉर्टेंट बात है कि 50 से 0 यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको 5 सेकंड लगे हैं। तो स्टूडेंट अगर अपवर्ड मोशन में 5 सेकंड है तो डाउनवर्ड मोशन में भी क्या होगा, 5 ही सेकंड कंज्यूम होंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उस बॉल का वापस प्रोजेक्शन पॉइंट आने पे, 5 + 5 10। तो आंसर आपके पास क्या है इसका 10 सेकेंड्स। लेकिन एक बात और याद रखें, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया है, आप इसको चाहें तो सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर लें। S = VIT + ½ GT², लेकिन उसको आपने वेक्टोरियल सोचना है। तो जब आप कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ही वापस आ गया है तो S को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होम टास्क है, S = VIT + ½ GT² से कैलकुलेट करें। S को 0 पुट करना है और इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट करना है। अगेन आपके पास यही आंसर आएगा कि टोटल टाइम आपके पास आएगा 10 सेकंड, क्योंकि आपने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 पुट किया होगा, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉडी वापस पहुँच चुकी होगी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया जिसमें 2 हिस्सों में अलग अलग टाइम कैलकुलेट करते हैं, सिंगल एक इक्वेशन से भी कर सकते थे सेकेंड इक्वेशन से। बहरहाल आंसर इसका है 10 सेकेंड टोटल टाइम। अगर सिर्फ पूछा होता टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम 5 सेकंड था। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन का था वो था बीटा 10 सेकंड।